हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम दीपक है और मेरी बीवी का नाम सीमा है। मेरे घर में एक नौकरानी काम करती थी जिसका नाम रचना है। वो दोनों ही दिखने में सुंदर हैं। दोनों में फ़र्क बस इतना है कि सीमा रचना से ज़्यादा सुंदर है। सीमा जॉब करती है, इसलिए कभी कभी उसे भोपाल से बाहर जाना पड़ता था। मेरी बीवी ने पिछले 1 साल से व्रत रखा था कि जब तक उसको सबसे बेस्ट एम्प्लॉय का सम्मान प्राप्त नहीं होगा तब तक वो नहीं करेगी। अब मैं उसके इस व्रत से परेशान था। मतलब यार, ऐसा भी कोई व्रत रखा जाता है कि वो नहीं करना है। इसलिए मैं उस पर बहुत गुस्सा हुआ था। मैंने काफ़ी बार उसके व्रत को तोड़वाने की कोशिश की, पर मैं हर बार विफल हो जाता था। पूरे 1 साल 3 महीने के इस अंतराल में मैंने उससे वो नहीं किया था। इतने लंबे देर के बाद उसे वो सम्मान प्राप्त होने जा रहा था, पर इसके लिए उसे पंजाब जाना था। मैंने कहा अब तो कर सकते हैं। वो बोली, मेरी जान, बस कुछ दिन की बात है। जहाँ इतना सहा है थोड़ा दिन और सह लो। मैं जब पंजाब से आऊँगी तब पूरे दिन मैं आपके सामने रहूँगी, फिर जो चाहें वो कर लेना। बेबी, मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है। तब सीमा बोली, मेरे राजा, बस 4 दिन और इंतज़ार करो। मैं कल जाऊँगी और 3 दिन बाद आ जाऊँगी। फिर सीमा ने मुझे बाजार से सब्जी लाने के लिए भेजा। मैं काफ़ी गुस्से में घर से बाहर निकल गया। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मैं बेचैन हो गया था। अब मेरे पास एक ही मार्ग बचा था, अपनी नौकरानी रचना के साथ। पर वो भी 1 महीने से गांव गई थी। अब ये 4 दिन कैसे कटेंगे मुझे नहीं पता था। जब सीमा आई तब तक तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बाजार से सब्जी खरीदी। उस दुकानदार को कितने पैसे दिए ये भी पता नहीं चला, और कौन सी सब्जी ले रहा हूँ उस पर भी ध्यान नहीं दिया। तभी एक ऑटो में रचना जैसी औरत जाती हुई दिखी। अब मैं उसके पीछा करने लगा, पर वो बहुत दूर निकल गई थी। मैंने ठीक से देखा भी नहीं था कि वो रचना है या कोई और, पर मुझे थोड़ा सुकून मिल गया था। मैं घर आया और सीमा को झट से सब्जी देकर रचना के घर की तरफ निकल पड़ा। जानू, कहाँ जा रहे हो? सीमा ने पूछा भी, मगर मैंने गुस्से में उसे सही जवाब नहीं दिया। अविनाश, जो कि मेरा मित्र है, मैंने उसका नाम बताया और झट से निकल गया। मैं रचना के घर के बाहर पहुंचा तो उसके घर का दरवाजा खुला था। मैं बहुत खुश हुआ और मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैंने उसके घर के बाहर जाकर उसे आवाज दी। रचना बाहर आई। वो खुशी से और चौंक कर बोली, अरे साहब, आप और यहाँ। इतने दिन बाद उसे देख रहा था तो मैं उसे देख कर खो गया। तब रचना ने जोर से आवाज दी, साहब, कहाँ खो गए आप? मैंने पूछा, हाँ, तू कब आएगी? साहब, मैं कल रात को ही आई हूँ। मैं आपको यही बताने के लिए फ़ोन कर रही थी, पर आपका और मेम साहब का फ़ोन नहीं लग रहा था। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। उसको देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पीछे से हॉर्न बजा दिया। साहब, ये क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। एकदम पागल सा हो गया था। आप इतने बेचैन क्यों हो? आप यहाँ बैठिए और पानी पीजिए। साहब, आप मुझे बताएंगे कि आपको हुआ क्या है? रचना, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तुम ही हो जो मेरी भावनाओं को समझ सकती हो। तुम्हें तो पता है कि मैं बिना वो के ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता रह सकता हूँ, पर यहाँ मैंने 1 साल से भी अधिक समय से वो नहीं किया है। अब अगर मैं 2 दिन तक और ऐसे ही रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं सच में पागल हो जाऊंगा। सीमा मेरी हालत समझ नहीं रही है, तू तो मेरी हालत समझ ले। रचना बोली, साहब अभी नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल आपके घर आऊँगी। तब तक आप शांत हो जाइए, मैं ज़रूर आऊँगी। पर रचना, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। साहब प्लीज़, आप मेरी मजबूरी को समझिए। आप अभी यहाँ से जाइए तो ठीक है, मैं अपने जज्बातों को काबू में रखता हूँ। पर कल सुबह सीमा 8 बजे घर से निकलेगी, तुम 9 बजे तक आ जाना। प्लीज़ देरी मत करना। तब रचना बोली, हाँ साहब, मैं आ जाऊँगी। मेरा वहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन वहाँ से मुझे जाना पड़ा। बस सुबह 9 बजे का इंतज़ार था। सुबह होते ही सीमा पंजाब के लिए निकल गई। अब बस मुझे रचना का इंतजार था। सुबह के 9 बज गए थे। मैं घड़ी और दरवाजे की तरफ ही घूर रहा था। घड़ी में 9:15 हो गए थे और अभी भी रचना नहीं आई थी। मैंने उसे कॉल किया, लेकिन कॉल लग नहीं रहा था। अब मेरी बेचैनी और बढ़ रही थी। मैंने 10 मिनट बाद फिर से कॉल किया, पर फिर भी नहीं लगा। आखिर में 9:30 बजे उसका कॉल आया। वो कहने लगी, साहब बस अभी निकल ही रही हूँ, मेहमान आए थे। रचना जल्दी आ जाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ साहब, मैं आ रही हूँ। मैं फिर से उसकी राह देखने लगा। पूरे 20 मिनट का इंतजार करने के बाद मैंने उसे कॉल किया। अब मेरा दिमाग गर्म हो गया था। मैंने उससे कहा, आ रही है या नहीं, या मैं आ जाऊँ वहीं पर? कब से निकल गई यही कह रही हो, अब तक नहीं पहुँची।
साहब ऑटो नहीं मिल रहा था, पैदल आ रही हूँ। आखिरकार 10 बजे दरवाजे पर बेल बजी तो मेरी जान में जान आई। 1 सेकंड की भी देरी किए बिना मैंने दरवाजा खोल दिया। रचना दरवाजे पर अपने पल्लू से पसीना पहुंच रही थी। मैंने उसके हाथों को पकड़कर झट से अंदर खींच लिया, दरवाजे को लॉक किया और सीधा उस पर चढ़ाई कर दी। फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए। कुछ देर बाद फिर से खेल खेला। उस दिन कुल 3 बार मैच हुआ। फिर मैंने उसे 2000 रुपए दिए। फिर वो सब के बाद वो अपने घर चली गई, क्योंकि 3 मैच खेलने के बाद काम करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।